हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 25 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न से संबंधित देश, उस देश की राजधानी क्या है, उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा क्या है, उसका फ्लैग क्या है, वह उस देश किस महाद्वीप में स्थित है, उस देश से संबंधित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और साथ ही भारत के प्रश्न से संबंधित राज्य, वह राज्य किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और उस राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। यह अधिनियम लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जिससे जिसने पंचायती राज जिसने पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था 24 अप्रैल 1993 को। पहला पंचायती राज दिवस पहला पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को 24 अप्रैल 2010 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था। पंचायती राज दिवस यह संविधान के संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे घोषित किया था। अप्रैल माह में मनाए गए अब तक महत्वपूर्ण दिवस और थीम: 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है, पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है।
विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर पावर, अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है अपने तरीके से पढ़ें, रीड योर वे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता को समाप्त कर दिया है? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता यह 1960 में विश्व बैंक की सहायता से विश्व बैंक की सहायता से 1960 में इसे भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कराया गया था। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। 1960 में यह संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में आतंकवादियों द्वारा पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने सिंधु जल समझौता को पाकिस्तान के साथ, जो कि 1960 में किया गया था, इससे समाप्त कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता 6 नदियों के मध्य है, जिनमें से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है वर्तमान में। और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं आप। पाकिस्तान यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है, जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और भारत के साथ सीमा साझा करता है। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और भारत 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्कर पियास्त्री ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। यह मैकलरेन के ड्राइवर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर हैं। ऑस्कर पियास्त्री है ऑस्ट्रेलिया के मैकलरेन के ड्राइवर हैं, जो कि इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। इसमें
दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टैपन रहे हैं और तीसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्चर रहे हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नाम पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का निर्माण आईबीएम, टीसीएस और एल एंड टी के द्वारा किया जाएगा। आईबीएम, टीसीएस और एल एंड टी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। यह भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में आंध्र प्रदेश के अमरावती में इस भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की आधारशिला रखी गई है, जो कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव होगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश यह भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है, जो कि जिसकी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद की सीट 58 है, राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। आंध्र प्रदेश यह भारत के निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। आंध्र प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल का परिचालन शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र यह भारत के दक्षिण में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, विधान परिषद सीट 78 है, राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और इसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरी दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा गरिया और बोरसो बोरॉन उत्सव का आयोजन किया गया है? गरिया और बोरसो बोरॉन उत्सव
सही आंसर है ऑप्शन ए अगरतला। अगरतला यह त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गरिया और बोरसोबोरन उत्सव का आयोजन किया गया है। त्रिपुरा का सबसे लोकप्रिय त्रिपुरा का सबसे लोकप्रिय त्योहार खारची त्योहार है, जो कि त्रिपुरा का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। गरिया और बोरसोबोरन उत्सव यह अगरतला त्रिपुरा में मनाए गए हैं। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है, जो कि बांग्लादेश के से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहीं पर उत्सव मनाया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी हैं। त्रिपुरा में विधानसभा सीट 60 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। त्रिपुरा यह असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त एक इंटरनेशनल बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 50 या उससे अधिक स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं सबसे अधिक? सही आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली। विराट कोहली ने 67 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं। 67 बार। दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर आ गए हैं, जिन्होंने 66 बार 66 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए थे। विराट कोहली पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने 34 नई पहलों की शुरुआत के साथ अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपना 131वां स्थापना दिवस 34 नई पहलों की शुरुआत के साथ मनाया है। पीएनबी की स्थापना पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को 12 अप्रैल 1895 को लाहौर पाकिस्तान में की गई थी। लाहौर पाकिस्तान में की गई थी 12 अप्रैल 1895 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी के साथ मिलकर आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक शीर्षक नामक पुस्तक का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे शॉर्ट में माईटी भी कहा जाता है। माईटी मिनिस्टर वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास है। बाल विकास मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। और शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग यह धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। नेक्स्ट है, 10 मई 2025 को गोल्ड हाउस गोल्ड गाला के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? इस इवेंट में गोल्ड हाउस गोल्ड गाला के इवेंट में प्रियंका चोपड़ा जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, प्रियंका चोपड़ा इन्हें हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड में
अपने 25 साल के करियर 25 साल के करियर का जश्न मनाने के लिए अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सही आंसर होगा इसका चौथे। गोल्ड हाउस गोल्ड गाला के चौथे संस्करण का आयोजन 10 मई 2025 को किया जाएगा। इसमें भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को भारतीय हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड में अपने 25 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।